बनी इसराइल जब खुदा की नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ गए, खुदा ने उन पर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल को कत्ल किया, गिरफ्तार किया और बैतुल मुकद्दस को बर्बाद व वीरान कर डाला। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ लाए तो आपने शहर की वीरानी व बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे किसी शख्स को वहां ना पाया। शहर की तमाम इमारतों को मुनहदम देखा। ये मंजर देखकर आपने कहा, ये क्या हुआ? अल्लाह इस शहर की मौत के बाद उसे फिर कैसे जिंदा फरमाएगा? ताजुब फरमाया, अन्निया युही हाजिहिल्लाहु बदा मोतिहान। आपके पास एक बर्तन खजूर और एक पियाला अंगूर के रस का था। आप एक गधे पर सवार थे और आपने अपने गधे को दरख्त से बांधा और उसके नीचे आप सो गए। तो खुदा ने उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली और आपका गधा भी मर गया। इस वाक़ये के 70 साल बाद अल्लाह तौला ने शाहाने फारस बादशाह को मुसल्लत किया और वो अपनी फौजें लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे, खुदा तौला उन्हें फिर यहाँ लाया और वो बैतुल मुकद्दस और उसके नवाह में आबाद हुए और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस जमाने में अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको देख ना सका। जब आपकी वफात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ने दोबारा आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था, वो आपके देखते देखते जिंदा किया गया। जिस वक्त आप सोए थे वो सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आप दोबारा जिंदा किए गए तो ये शाम का वक्त था। खुदा ने पूछा, ए उजैर, तुम यहाँ कितने ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज किया कि एक दिन या कुछ कम। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। खुदा ने फरमाया, बल्कि तुम तो 100 बरस ठहरे हो अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए कि वैसा ही है, इसमें बू तक नहीं आई। और अपने गधे को भी जरा देखिए। आपने देखा तो वो मरा हुआ और गल चुका था, आज़ा उसके बिखरे हुए और हड्डियां सफ़ेद चमक रही थीं। आपकी निगाह के सामने अल्लाह ने उस गधे को भी जिंदा फरमाया। पहले उसके अज़ा जमा हुए और अपने अपने मौके पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह आई और आपके देखते देखते ही वो उठकर खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह तौला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए। आपको कोई पहचानता ना था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुंचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक जईफ बुढ़िया मिली जिसके पाँव मर गए थे और नाबीना थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि ये उजैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, मगर उजैर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह तौला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुल दावत थे, जो दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। आप अगर उजैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ की तो वो बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़ कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके मरे हुए पाँव भी दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक उजैर ही हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हजरत उजैर तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने उसे झुठलाया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के शानों के दरमियान सियाह बालों का एक हलाल था। जिस्म मुबारक खोल कर देखा गया तो वो मौजूद था। कुरान करीम फ 3 रुकू 3।